प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न 4 है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीज गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। इस प्रश्नावली में हम वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीख रहे हैं। तो आप वज्र गुणन विधि से इन सवालों को हल करना। चौथे का पहला है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, फिक्स है। छात्रावास में कुछ विद्यार्थी रह रहे हैं तो उनका जो महीने का खर्चा होता है उसका एक भाग फिक्स है कि इतना भाग तो लगेगा ही, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। कम दिन भोजन लिया है तो कम चार्ज लगेगा, कम पैसे लगेंगे, और ज़्यादा दिन भोजन लिया तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। लेकिन ये जो फिक्स भाग है ये तो लगेगा ही। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। एक विद्यार्थी ए है, वो छात्रावास में 20 दिन भोजन करता है। 20 दिन के भोजन का और नियत भाग उन दोनों को मिलाकर वह 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है। अब दूसरा विद्यार्थी बी देखो, बी 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करता है। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करेंगे तो हम मानेंगे, माना मासिक व्यय का नियत भाग, हमें ये नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हल करते वक्त हम मानेंगे, माना नियत मासिक व्यय का नियत भाग 100 रुपये, इसको तो 100 रुपये मान लेंगे और प्रतिदिन के भोजन के मूल्य को y रुपये मान लेंगे। विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है तो जो नियत व्यय हमने माना x, वो तो x आ जाएगा, और 20 दिन भोजन कर रहा है, एक दिन का भोजन का मूल्य y रुपये चुका रहा है, तो 20 दिन का कितना चुकाएगा, 20y बराबर आ जाएगा 1000। ये पहला समीकरण हो गया। विद्यार्थी भी 26 दिन भोजन करता है, उसको नियत राशि तो देनी होगी, x तो देना ही होगा, उसके साथ में वो 26 दिन भोजन करता है, 26 वही हो गया, बराबर हो जाएगी 1180। ये दूसरा समीकरण हो गया। इसको इस तरह से लिखेंगे, माना मासिक व्यय का नियत भाग 100 रुपये है तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये। एक विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है। तो आ जाए x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 20y माइनस 1000 बराबर 0, प्लस में हो गया। जब विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है तो उसे छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो इसका समीकरण हो जाए x प्लस 26y बराबर 1180। 1180 का क्वेश्चन रख देंगे तो x प्लस 26y माइनस 1180 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। आगे वज्र गुणन विधि से विद्यार्थी स्वयं हल करेंगे इसको। दूसरा क्वेश्चन है, भिन्न से संबंधित है। ऐसे कई सवाल मैंने विद्यार्थियों को बताए हैं, 3.3, 3.4 और 3.5 में। तो ये देख लो। दूसरा प्रश्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये विद्यार्थी स्वयं हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले
तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। जब सही उत्तर था उसके लिए तो 3 अंक मिले, और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई तब उसे 40 अंक मिले। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक घटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने % थे? तो इसमें हम मानेंगे माना सही उत्तरों की संख्या जो यश ने टेस्ट दिया था उसमें जितने सही उत्तर लिखे थे, जितने प्रश्नों के सही उत्तर लिखे थे उनकी संख्या x है, और जितने प्रश्न उसने गलत किए थे उनकी संख्या y है। सही उत्तर उसने x प्रश्नों के किए और गलत उत्तर किए y प्रश्नों के। और पहली शर्त के अनुसार इसका पहला समीकरण बना देंगे हम कि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यानी x प्रश्न उसने सही किए थे और 1 प्रश्न का 3 अंक मिला तो x प्रश्नों के मिल जाएगा 3x। y प्रश्नों के गलत उत्तर लिखे और गलत उत्तर पर उसका एक अंक काटा गया, तो अंक कट जाएंगे, घट जाएंगे, 1 अंक y प्रश्नों के 1 अंक के हिसाब से बराबर 40। अब सही प्रश्नों में जो नंबर आए और गलत प्रश्न हल किए उनके जो नंबर कटे उनको घटाएंगे तो 40 अंक आ जाएंगे। 3x माइनस वाई माइनस 40, ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरी शर्त ये है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो 50 अंक अर्जित करता है। इस तरह से x % उसने सही किए थे, अगर उस पर 4 अंक के हिसाब से मिलते तो 4x माइनस कटौती 2 अंकों की होती तो 2 गुणा y बराबर 50। 4x में से 2y घटा देंगे तो माइनस आ जाएगा 50 बराबर 0। ये दूसरे से इन दोनों समीकरण के सहायता से वज्र गुण विधि के आधार पर विद्यार्थी से हल करें। आगे चौथा क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किमी की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए।